एपिसोड 60 आकर्ष का पुनर्जन्म। आकर्ष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इश्क की सांस थमने लगी थी और वह हैरान नजरों से आकर्ष को अपने करीब आता हुआ देख रही थी। आकर्ष उसके चेहरे के करीब आता है और अपने दूसरे हाथ को उसके गर्दन के पीछे डालते हुए उसे अपनी जगह पर ही रोक देता है। इश्क पीछे की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन आकर्ष उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा था। इश्क घबराते हुए उसे देखती है और जल्दी से लड़खड़ाई हुई जबान में कहती है, नहीं। पर तभी उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती है जब वह आकर्ष के हाथ को अपनी कमर पर महसूस करती है। वह डरते हुए उसे देखती है, जो अपनी आंखों में एक अलग सा जुनून लिए इश्क की होठों के करीब बढ़ रहा था। इश्क का मन यहाँ से भाग जाने का कर रहा था। उसने कस के अपने होठों को भींच लिया ताकि आकर्ष उसे किस न कर सके। आकर्ष जब उसके गालों के पास आता है और अपनी नाक को उसके गालों पर छूने लगता है, इश्क मरी हुई आवाज में बहुत धीरे से कहती है, प्लीज। लेकिन आकर्ष के हाथ धीरे धीरे उसके ड्रेस के अंदर चले जाते हैं और पीछे की तरफ जाकर उसने इश्क की इनर के हुक को खोल दिया था। इश्क अचानक से संभाल नहीं पाती है और तेजी से सांस लेते हुए आकर्ष के दोनों कंधों पर हाथ रख देती है। वह आकर्ष के कंधे को दबा रही थी, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, क्योंकि शायद वह कर ही नहीं पा रही थी। आकर्ष ने उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया था। उसकी उंगलियां इश्क के पूरे पीठ पर महसूस हो रही थी। इश्क की सांस भारी हो गई थी और वह बस अपनी आंखें बंद किए आकर्ष की हरकतों को महसूस कर रही थी। आकर्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह अपनी निगाहों से सिर्फ इश्क के उस चेहरे को देखे जा रहा था जहां पर घबराहट, बेचैनी और तड़प तीनों एक साथ नजर आ रही थी। धीरे धीरे उसने इश्क की पीठ से लेकर उसकी कमर को सहलाना शुरू कर दिया। इश्क की होठ कैसे खुल जाते हैं और वह आंखें बंद किए हुए उसे जुनून के साथ करहाने लगती है। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी, पर आकर्ष की छुन में जादू कुछ ऐसा था कि इश्क अपने आप को संभाल नहीं पाई। अचानक से इश्क की पकड़ ढीली पड़ जाती है और उसके हाथ धीरे धीरे आकर्ष के सामने आ जाते हैं और वह अपने हाथों से हल्के से उसके शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसने लगती है। उसके चेहरे पर बेचैनी और हताशा थी और आकर्ष के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान। उसने अपने हाथ रोक दिए और इश्क के कपड़ों के अंदर से अपने हाथ निकाल दिए। उसके हाथों की पकड़ छूटते ही इश्क अपने होश में आती है और बेचैनी के साथ अपनी आंखें खोल कर देखती है। आकर्ष उसे जो मुस्कान दे रहा था, उस मुस्कान से इश्क को चीड़ होने लगी थी। आकर्ष ने तिरछी मुस्कान के साथ इश्क की आंखों में देखकर कहा, इसके लिए अभी वक्त है। इश्क ने भौंने सिकुड़ ली और आकर्ष से दूर खिसक कर बैठ गई। वह नाराजगी के साथ अपने दोनों हाथ बांध लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। उसकी हरकत पर आकर्ष हंस देता है। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक मॉल के सामने आकर रुकती है। आकर्ष इश्क को लेकर मॉल में इंटर होता है। वहां मॉल का मैनेजर आता है और आकर्ष को देखकर कहता है, मिस्टर लूसीफर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ पर आए हैं। बताइए, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। इश्क हैरानी से आकर्ष को देखती है और फिर उस मॉल के मैनेजर को देखती है। उन्होंने आकर्ष को लूसीफर कहकर क्यों बुलाया? इश्क बुरी तरह से हैरान हो जाती है। आखिर आकर्ष कर क्या रहा है? आकर्ष ने इश्क का हाथ पकड़ा हुआ था और उसने मैनेजर को देखकर कहा, इनके लिए कुछ दिखाइए, जो सबसे अच्छा हो और सबसे बेस्ट हो, और कुछ ऐसा जो इस पर अच्छा लगे। जी सर, बिल्कुल, मैं खुद पर्सनली मैडम को अटेंड करूंगा, मैनेजर मुस्कुराते आकर्ष से कहता है और उसके बाद वह स्टाफ से कहता है, जल्दी से मैडम के लिए अच्छे से अच्छी ड्रेस निकालो।
चलिए सर, मेरे साथ चलिए। आकर्ष इश्क को लेकर मैनेजर के पीछे पीछे चल दिया, जबकि उसके बॉडीगार्ड और बाकी का मॉल का स्टाफ एक जगह ही खड़े थे। इश्क आकर्ष के साथ चलते चलते उसको देखकर कहती है, लूसीफर, यह क्या नया नाटक है? किसकी पहचान चुराकर तुम दुनिया के सामने खुद को दिखा रहे हो आकर्ष? आकर्ष ने भी अपनी उसी मनमोहन और मिस्टीरियस मुस्कान के साथ इश्क को देखा और उसके हाथ को और कस के पकड़ते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हर बार एक नया सवाल लेकर आती रहती हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें मेरे बारे में जितनी दिलचस्पी होती है जानने में, मुझे इतना ही अच्छा लगता है खुद को राज रखने में। लेकिन तुम्हें अपनी इस पहचान के बारे में बता सकता हूँ। वह क्या है ना लूसीफर, कोई झूठा नाम नहीं है। वह मेरी पहचान है, लेकिन एक ऐसी पहचान जो मैं दुनिया के सामने नहीं ला सकता था। मुझे पेंटिंग का शौक है, तुम्हें तो पता ही होगा। तुम्हारी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है मैंने, और इस शौक को मैं दुनिया तक पहुंचाया है। ऐसा करने में एक दोस्त ने मेरी मदद की थी। मेरी पेंटिंग्स हमेशा एग्जीबिशन में जाया करती थी, तब भी जब मैं जेल हाउस में था, और तब भी जब मैं जेल के अंदर था। जब मुझ पर केस चलाया गया, तब भी मेरी पेंटिंग्स दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए रखी गई थी, और अपनी पेंटिंग्स को मैं दुनिया तक लूसीफर के नाम से पहुंचाता था, क्योंकि कोई भी एक मुजरिम की पेंटिंग नहीं खरीदना चाहेगा। इसीलिए लूसीफर की पेंटिंग्स मिलने के साथ ही लोग लूसीफर के बारे में भी जानना चाहते थे। और जब मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा, तब मुझे एक नई पहचान चाहिए थी। तब मुझे मेरी पहचान लूसीफर में मिली, वह फेमस पेंटर जो दुनिया के कई शहरों में अपनी कामयाबी का जश्न मना चुका है। अब वक्त था उसके बाहर आने का, और लूसीफर नाम को पहचान मेरे चेहरे ने दी। कैसी लगी मेरी पुनर्जन्म की कहानी? इश्क हैरान हो जाती है उसकी बात सुनकर। पूरी दुनिया के सामने खुद को मार कर एक नई जिंदगी के साथ यह खतरनाक आदमी कैसे जी रहा है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। इश्क ने कुछ नहीं कहा, दरअसल वह उसके सदमे से ही नहीं उभर कर आ रही थी। तो कुछ कहती क्या? बेचारी को अभी अभी तो 880 वोल्ट का झटका लगा था, ऐसे में सवाल जवाब का वह क्या ही जवाब देगी। आकर्ष इश्क को लेकर एक वीआईपी स्टोर रूम में आता है, और मैनेजर आकर्ष और इश्क को देखकर कहते हैं, मैडम, यहाँ पर आपको आपकी पसंद के मुताबिक सारे ब्रांड के अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। आप जो चाहे वह ले सकती हैं। चेंजिंग रूम उस तरफ है। सेल्स गर्ल्स अपने हाथों में बहुत सारी डिजाइनर और महंगी ड्रेस लेकर खड़ी थी। आकर्ष उन सारी ड्रेस को एक एक करके छू कर देख रहा था। कुछ उसे पसंद आ रही थी, तो कुछ पसंद नहीं आ रही थी। उसे जो ड्रेस पसंद आ रही थी, वह उसे इश्क को दिखाता तो इश्क ना में सर हिला देती। आकर्ष उस ड्रेस को वापस रख देता। 1 दर्जन से ज्यादा ड्रेस रिजेक्ट करने के बाद आकर्ष ने कहा, तुम्हें क्या पसंद है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से कपड़े मंगवा लेता हूँ। इश्क ने उसके हाथों से अपना हाथ बाहर निकाला और कहा, थोड़ी सी आजादी। आकर्ष हैरान नजरों से इश्क को देखने लगता है और उसकी बातों को समझने की कोशिश करता है। तो इश्क उसे देखकर कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे? मैं अपनी पसंद के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। जो मुझे पसंद होगा मैं वह ले लूंगी। फिक्र मत करो, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैनेजर और आकर्ष दोनों उसकी तरफ देखते हैं। उसके बाद मैनेजर जल्दी से आकर्ष से कहता है, आई सर, उस तरफ सोफा है, आप चलकर वहां बैठ जाइए। मैं अभी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ, तब तक मैडम शॉपिंग कर लेगी।
आकर्ष इश्क को देखता है और धीरे से उसके कानों के पास झुकते हुए उसके बालों को पीछे करता है और उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, रात की ड्रेस लेना मत भूलना, वरना मुझे परवाह नहीं होगी अगर तुम बिकनी में भी डेट पर आओगी तो। इश्क की आंखें एकदम से हैरान हो जाती है और आकर्ष उसे आंख मार कर वहां से सोफे की तरफ चला जाता है। वह सोफे पर बैठ जाता है और मैनेजर उसके सामने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रख देता है। वह धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ इश्क को शॉपिंग करते हुए देख रहा था। दरअसल इश्क ने आकर्ष को इसलिए दूर भेजा था क्योंकि उसे अपने गारमेंट खरीदने थे जो वह आकर्ष के रहते नहीं कर पा रही थी। आकर्ष के जाने के साथ ही उसने सबसे पहले अपने गारमेंट्स और डेली वेयर के सामान को एक सेल्स गर्ल्स को दिया जो अपने हाथों में बैग लिए खड़ी थी। इश्क जो सामान पसंद कर रही थी वह सामान उस गर्ल्स ने बैग में डाल लिया था। उसने डेली पहनने के साथ साथ कुछ महंगी और डिजाइनर ड्रेस भी खरीदी थी। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि यह ड्रेस कितनी महंगी है या फिर आकर्ष इन सब का बिल चुका भी पाएगा या नहीं। उसके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी था कि आकर्ष ने उसे शॉपिंग के लिए कहा है और वह दिल खोलकर शॉपिंग करेगी। हर एक चीज को बिना प्राइस चेक किए वह सेल्स गर्ल्स के हाथों में पकड़ा रही थी। दो सेल्स गर्ल्स अपने हाथों में कपड़ों का ढेर लेकर खड़ी थी और तीसरी काम पर लगी हुई थी। फिलहाल उसके हाथों में कम कपड़े थे, लेकिन उसे पता था कि बहुत जल्द उसके हाथों में भी उन दोनों सेल्स गर्ल्स के बराबर का कपड़ों का ढेर होगा। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। इश्क भले ही आकर्ष की तरफ नहीं देख रही थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि आकर्ष की निगाहें उसी के ऊपर है। वह बहुत कोशिश करते हुए आकर्ष की नजरों को नजरअंदाज कर रही थी। इश्क ने वैसे तो जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन अब वह जो ढूंढ रही थी वह उसे नहीं मिल रहा था। वह बहुत ढूंढने के बाद भी उसे चीज को नहीं हासिल कर पा रही थी। वह परेशानी से पूरे स्टोर के कपड़ों को इधर से उधर कर रही थी, पर उसे वह मिल ही नहीं रहा था। आधे घंटे से उसे परेशान देखकर आकर्ष अपनी जगह से उठकर उसके पास आता है और वह देखता है कि वह हैंगर पर टंगे हुए कपड़ों को उठाती है, अपने ऊपर लगाती है और शीशे में खुद को देखकर उसे रिजेक्ट कर देती है। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्या? आकर्ष ने उसे देखते हुए कहा। तो इश्क मायूसी सा चेहरा बनाते हुए कहने लगती है, मुझे डेट के लिए कोई ढंग की ड्रेस मिली नहीं रही है, इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर आकर्ष की नजरें तीखी हो जाती है और वह मैनेजर को देखने लगता है। मैनेजर घबराते हुए जल्दी से कहता है, आई एम सॉरी मैडम, अगर आपको आपकी पसंद का सामान नहीं मिल रहा है तो मैं आपके लिए और ड्रेस मंगवा देता हूँ। मैनेजर ने और 2-3 बेस्ट से बेस्ट और डिजाइनर ड्रेस मंगवाई, लेकिन इश्क को वह भी पसंद नहीं आए। आकर्ष का चेहरा सख्त हो गया था और वह मैनेजर को गुस्से में घूर कर देखते हुए कहता है, अगर उसे हमारी डेट के लिए एक अच्छी ड्रेस नहीं मिल पाएगी तो तुम्हारा यह मॉल कल से बंद हो जाएगा। आकर्ष की धमकी से तो इश्क भी घबरा गई थी। उसने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, मैं इनमें से ही कोई पसंद कर लेती हूँ। लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती पसंद करने की जरूरत नहीं है। चीज ऐसी होगी जो तुम्हारे लिए होगी और तुम्हारे लायक होगी। इसके अलावा तुम कुछ भी ऐसा नहीं पहनोगी जो तुम्हें पसंद नहीं आता है। मैनेजर साहब, आपके पास एक आखिरी मौका है, क्या करना है? मैनेजर थोड़ा दिमाग लगाते हैं और बहुत सोचने लगते हैं। उसके बाद वह उन दोनों को देखकर हैरानी से कहता है, बॉस बस यह आखिरी चांस, 1 मिनट सर, मैं एक आखिरी ड्रेस मैडम को दिखाना चाहता हूँ।
अगर मैडम को वह ड्रेस पसंद नहीं आएगी तो आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। बस मुझे यह आखिरी मौका दे दीजिए। मैं बस अभी आता हूँ। मैनेजर वहां से चला जाता है और 2 मिनट बाद एक ढके हुए पुतले को अपने साथ लेकर आता है। उस पुतले को मैनेजर और एक सेल्स गर्ल धकेलते हुए ला रहे थे। उस पुतले को पूरी तरह से नीले रंग के कपड़ों से ढका गया था। मैनेजर साहब उस पुतले को आकर्ष और इश्क के सामने लाकर कहते हैं, सर मैडम, यह हमारे स्टोर का ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर का वन मोस्ट एक्सपेंसिव पीस है। और यह इकलौता ऐसा पीस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा पीस ना तो आपको मार्केट में दूसरा दिखेगा और ना ही कोई इसे बना सकता है, क्योंकि इस डिजाइन करने वाला डिजाइनर अब इस दुनिया में नहीं है। हमने उसे ट्रिब्यूट देने के लिए इस ड्रेस को एक्सप्रेस कर अपने शोरूम में रखा था, पर लगता है कि यह ड्रेस शायद मैडम के लिए ही बनाई गई थी। इससे ज्यादा बड़ा ट्रिब्यूट उस डिजाइनर को नहीं मिल सकता है। और उसी के साथ ही सेल्स गर्ल्स ने उस पुतले के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। सामने मौजूद ड्रेस को देखकर इश्क की तो छोड़ो, आकर्ष की भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। एपिसोड 61, डेट विद साइको। एक स्वीट नेक लाइन वाली काले रंग की ड्रेस जिसकी लंबाई घुटनों तक की थी और उसमें नीले रंग के स्टोन से वर्क किया गया था। फुल स्लीव्स के साथ उसके हाथों के बॉर्डर पर फ्लावर का पैटर्न बनाया गया था और एक सफेद रंग की आस्तीन से उस ड्रेस को सजाया गया था। एक नज़र में देखने पर कोई भी उस ड्रेस को इनकार नहीं कर सकता था। उसकी चमक इतनी ज्यादा सुंदर थी। आकर्ष की आंखों में उस ड्रेस को देखकर कुछ एहसास उतर आते हैं। वह इश्क को देखते हुए कहता है, पसंद आया। वाओ! उसके मुंह से बस इतना ही निकला, लेकिन उसके मुंह से इतना भी काफी था। भले ही इश्क ने इस शब्द को बहुत ही धीरे से कहा था, लेकिन फिर भी आकर्ष ने इसे सुन लिया और वह मुस्कुराते हुए उस ड्रेस को देखता है और मैनेजर को कहता है, पैक दिस। इश्क हैरानी से आकर्ष को देखकर कहती है, प्राइस क्या है इसका? यह ड्रेस बहुत खूबसूरत है। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी और तुमने सुना नहीं, इसे बनाने वाला डिजाइनर मर चुका है। मतलब कि यह उसकी आखिरी ड्रेस है। यह बहुत ज्यादा महंगी होगी। एक बार पूछ तो लो कि कितने का है। आकर्ष मुस्कुराते हुए इश्क को देखता है और फिर उस सेल्स गर्ल्स को देखकर कहता है, सारी ड्रेस पैक करके गाड़ी में रखवा दो। वो लोग वहां से चले जाते हैं और उन सारे सामान को पैक करने के लिए काउंटर पर रख देते हैं। आकर्ष इश्क के पास आता है और धीरे से उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे पास जो है वह सब तुम्हारा है और तुम्हारे पास जो है। कहते हुए उसकी नजरें इश्क की क्लीवेज के ऊपर जाती है और उसकी नजरों को देखते हुए इश्क जल्दी से अपने क्लीवेज पर अपने हाथ रख देती है। आकर्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने इश्क से कहा, वैसे तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब तो मेरा हो ही जाएगा। अच्छा, ड्रेस तुम्हें पसंद थी और तुमसे पहले वह मुझे पसंद आई थी, इसलिए उसे लेना तो बनता है। पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं बैंक लूटने को तैयार हूँ। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए इश्क का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गया, जहां पर फुटवियर था। वह इश्क को लेकर सैंडल और फुटवियर के शोरूम में जाता है, जहां पर एक से एक बढ़कर खूबसूरत और डिजाइनर फुटवियर रखे हुए थे। स्टाफ ने इश्क को अटेंड किया और एक फीमेल स्टाफ इश्क को अपने साथ आने को कहती है। आकर्ष उसे आगे जाने का इशारा करता है। इश्क उसके साथ चली जाती है। सेल्स गर्ल्स ने उसे एक जगह बैठाया और उसके सामने तरह तरह की फुटवियर के बॉक्स लाकर रख दिए। आकर्ष उसके ठीक साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक एक करके सारी फुटवियर को देख रहा था। आकर्ष ने जो उसके लिए अभी अभी डिजाइनर ड्रेस पसंद की थी,
इश्क उससे मैचिंग का कोई फुटवियर ढूंढ रही थी, पर उसे उसके अकॉर्डिंग कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कब वह आज रात की डेट को लेकर सीरियस हो गई और दिलचस्पी के साथ शॉपिंग करने लगी। उसकी ड्रेस इतनी खूबसूरत थी, उसके साथ मैचिंग फुटवियर्स तो और ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए ना। वह यूं ही कुछ भी नहीं ले सकती है। उसे इतनी चाव से शॉपिंग करता हुआ देख आकर्ष मुस्करा उठता है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और उस शोरूम में इधर-उधर अपनी नजर दौड़ाने लगता है। तभी उसकी नजर एक शीशे के बक्से में रखे हुए गोल्ड कलर के फुटवियर्स पर जाती है। वह धीरे से उसके पास आता है और उस सैंडल को अपने हाथ में ले लेता है। उस सैंडल की बनावट को देखकर आकर्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह उसे लेकर इश्क के पास आता है और देखता है। इश्क उन सारे बक्सों में से एक एक सैंडल निकालकर उसे साइड में फेंक रही थी। उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। उसे परेशान देखकर आकर्ष की हंसी छूट जाती है। उसने धीरे से इश्क का नाम पुकारा, इश्क। हाँ, इश्क ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसके हाथों में एक सैंडल को देखकर वह हैरान हो जाती है। आकर्ष उस सैंडल को इश्क को दिखाते हुए कहता है, यह कैसा है? बहुत अच्छा है, इश्क उस सैंडल को देखकर कहती है, क्योंकि वह सच में बहुत अच्छा था। भले ही उस सैंडल पर बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं किया गया था, लेकिन उसके गोल्ड कलर की वजह से वह दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सेल्स गर्ल जल्दी से कहती है, सर यह डिजाइनर नहीं है, बहुत मामूली सा सैंडल है। हमने इसे यूं ही बाहर डिस्प्ले पर लगा रखा था। आप कहें तो मैं इसी के जैसा एक महंगा और डिजाइनर सैंडल मैडम के लिए ला कर दिखाती हूँ। आकर्ष ने ना में सर हिलाया और उस गोल्ड कलर के सैंडल को लेकर इश्क के सामने आ जाता है। इश्क हैरानी से आकर्ष को देखने लगती है और आकर्ष इश्क के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह आकर्ष को घूर कर देख रही थी। आकर्ष ने धीरे से अपनी उंगलियों को इश्क के पैरों पर रखा तो इश्क सकपका जाती है। वह जल्दी से अपने पैर पीछे करते हुए कहने लगी, मैं खुद पहन लूंगी। पर आकर्ष ने उसके पंजे को अपने हाथों में पकड़ लिया और धीरे से उसे अपनी तरफ लाने लगा। इश्क उसकी आंखों में देखकर घबरा रही थी, पर आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने धीरे से इश्क के पैर को उठाया और अपने घुटनों पर रख दिया। इश्क की सांसें तेज चल रही थी और वह आकर्ष की आंखों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसके हाथों की उंगलियां तक कांप रही थी और होंठ हल्के खुल गए थे। आकर्ष ने सैंडल के हुक को खोला और फिर धीरे से इश्क का पैर अपने हाथों में रखकर उसके पैरों में उस सैंडल को पहना दिया। एक बार जब उसने इश्क के दोनों पैरों में सैंडल पहना दी तो सैंडल की बेल्ट लगाने के बाद वह अपनी जगह पर खड़ा होता है, पर वह अकेला खड़ा नहीं होता है। उसने इश्क का हाथ पकड़ रखा था और इश्क भी उसके साथ खड़ी होती है। आकर्ष इश्क का हाथ पकड़ते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है और इश्क उसके कदम के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। आकर्ष 4-5 कदम पीछे की तरफ होकर रुक जाता है और इश्क की आंखों में देखता रहता है। अब तक इश्क ने उसके चेहरे से नजर नहीं हटाई थी, वह उसकी आंखों में ही देख रही थी। आकर्ष धीरे से झुककर उसके कानों में कहता है, कंफर्टेबल है? हाँ। इश्क अचानक से होश में आती है और आकर्ष को देखने लगती है। इसने अभी-अभी क्या किया था? क्या उसने सैंडल पहनने के बहाने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था? वह कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर पाई? इश्क अचानक से होश में आकर उसे देखती है तो आकर्ष मुस्कुराते हुए सैंडल की तरफ इशारा कर कर इश्क से कहता है, तुम्हारी सैंडल? क्या वह कंफर्टेबल है? इश्क हैरानी से अपने पैरों की तरफ देखती है। वहां पर उसके पैरों पर वह गोल्ड कलर की सैंडल पहनाई जा चुकी थी
और वह उसे पहनकर 10 से 15 कदम चल भी चुकी थी। उसने हाँ में सर हिलाते हुए आकर्ष से कहा, ठीक है। आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने सेल्स गर्ल से कहा, इसे पैक कर दीजिए। आकर्ष इश्क को लेकर घर आ गया था, लेकिन वह इश्क को हॉल में छोड़कर स्टडी रूम की तरफ चला गया। इश्क उन सारे शॉपिंग के बॉक्स को देख रही थी जो पूरे सोफे पर फैले हुए थे। वह हैरान हो जाती है। उसने इतनी सारी चीज खरीदी और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसने कितने की शॉपिंग कर ली है। सारे सामानों को एक बार चेक करने के बाद इश्क बहुत ज्यादा थक गई थी। वह सीधे अपने कमरे में जाकर लेटना चाहती थी, पर जब वह कमरे में गई तो वह हैरान हो जाती है। बेड के ऊपर एक गुलाबी रंग के फूलों का गुलदस्ता था और उसके नीचे एक लिफाफा रखा हुआ था। इश्क हैरानी से उस गुलदस्ते को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है, और जब उसने उस लिफाफे में रखे हुए नोट को पढ़ा तो वह हैरान हो गई। उसमें लिखा हुआ था, मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इश्क की थकान तो गायब हो गई थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। एक साइको के साथ डेट पर जाना सच में डरावना था। इश्क ने सोचा नहीं था कि उसे कभी डेट पर जाने का मौका मिलेगा, और वह भी किसी अब नॉर्मल इंसान के साथ। लेकिन वह आकर्ष को नाराज नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह उसका थोड़ा सा विश्वास हासिल करना चाहती थी, ताकि जब तक वह यहाँ से भागे तब तक आकर्ष को उस पर शक ना हो। लेकिन भले ही वह अपने मन से इस फैसले को ले चुकी थी कि उसे यहाँ से भागना है, पर उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसे यही कह रहा था कि आकर्ष खतरनाक है, और अगर उसे इश्क के इरादों के बारे में पता चल गया तो वह और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इश्क ने उस ड्रेस को पहना जो उसने आज मॉल से खरीदा था, और साथ ही उस गोल्ड कलर की फुटवियर को भी उसे मैचिंग करते हुए उसने अपना मेकअप पूरा किया, और हल्की ज्वेलरी के साथ उसने अपने बाल खुले रखे थे। एक गहरी सांस लेते हुए वह उस गुलाबी फूलों के गुलदस्ते को अपने हाथों में लेती है और छत की तरफ चल देती है। बस वही जानती थी कि इस वक्त उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। टेरेस के दरवाजे पर पहुंचकर इश्क अपने अंदर एक हिम्मत इकट्ठा करती है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वह टेरेस का दरवाजा खोलती है। जैसे ही उसने टेरेस पर अपना कदम रखा, वहां के नजारे को देखकर वह एकदम दंग रह गई। टेरेस पर जो दृश्य इश्क को दिखाई दे रहा था वह उससे बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई। यह बहुत ज्यादा सुंदर था। पूरे छत को ऐसे सजाया गया था जैसे कि यह कोई सिंपल सी डेट नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी का सबसे अहम पहलू है। अगर कोई और वक्त और कोई और इंसान होता तो शायद इश्क इन सबको देखकर सच में इम्प्रेस हो जाती, लेकिन यह सब आकर्ष ने किया था, और यह उसके लिए सच में हैरान कर देने वाली बात थी। पूरे छत को अद्भुत तरीके से तैयार किया गया था। छत के बीचों बीच एक बड़ी सी राउंड शेप डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, जिस पर खाने की तरह तरह की वैरायटी थी, और बीचों बीच शैंपियन की 2 बोतल रखी गई थी। लाल गुलाब और सफेद मोमबत्तियां से उस पूरे डाइनिंग टेबल को डेकोरेट किया गया था। पूरे छत पर लिली के अलग अलग फूलों को गया गया था। थोड़ी ही दूर पर छत के एक साइड में बड़े बड़े 2 सोफे रखे गए थे, और छत को चारों तरफ से सफेद और गुलाबी पर्दों से ढककर सजाया गया था। इश्क को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब आकर्ष ने किया है। ढलती हुई शाम के बाद इस तरीके की माहौल इसके लिए हमेशा ही यादगार रहेगा। इश्क ने पूरे छत पर नजर दौड़ाई और आकर्ष को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर सोफे के पास जाती है, जहां पर वह कुशन को ठीक कर रहा था। इश्क के आने का एहसास होते ही वह पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है। इश्क उसे देखकर हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी
और मुंह खुल गया था। सफेद शर्ट और काली पैंट में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी शर्ट के बाजू को एल्बो तक मोड़ रखा था और सामने के 2 बटन खुले हुए थे। उसके बाल एकदम सेट हो रखे थे। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ वह इश्क के करीब आता है और उसके आंखों में देखने लगता है। इश्क एक बार फिर से उसकी आंखों से हिप्नोटाइज हो गई थी। कुछ तो है इस आदमी की शक्ल में। जब भी इश्क उसकी तरफ देखती है तो सब कुछ भूलकर बस इसके चेहरे में ही खो जाती है। जैसे ही आकर्ष एक और कदम इश्क की तरफ बढ़ता है, इश्क के शरीर पर एक झुनझुनी सी फैल गई और उसने अपना एक कदम पीछे लेना चाहा। पर इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, आकर्ष ने उसकी कमर पर हाथ डाला और उसे एक झटके से अपने सीने की तरफ खींच लिया। गॉर्जियस, आकर्ष की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ती है और वह इश्क को देखकर कहता है। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था और इश्क अपनी पलकें तक नहीं झपका रही थी, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें आकर्ष को सुनाई दे रही थी। आकर्ष ने अपने दूसरे हाथों से उसके बालों को कानों के पीछे किया और धीरे से उसके कानों में झुककर कहने लगा, मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक कभी नहीं देखी है। आकर्ष की गर्म सांसें उसके कानों में पड़ती है और इश्क एक खुमारी के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकर्ष अपनी बात कहने के बाद इश्क के कानों को चूम लेता है और इसी के साथ इश्क ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया था। आकर्ष उसके चेहरे से दूर हटता है तो देखता है इश्क कितनी बेचैनी के साथ अपनी आंखें बंद किए हुए उसके सामने खड़ी है। उसे ऐसा देखकर आकर्ष के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 62, फूलों की बारिश। इश्क हैरानी से आकर्ष को देख रही थी। उसकी नजरें आकर्ष के ऊपर ही टिकी हुई थी। आकर्ष एक रहस्यमय मुस्कान के साथ इश्क को देखता है और अपने कदम पीछे लेने लगता है। इश्क उसे हैरानी से पीछे जाता हुआ देखते रह जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कुछ गिरा। उसने जैसे ही अपने शोल्डर पर देखा तो वहां पर एक गुलाब की पंखुड़ी थी और ऐसी ही पंखुड़ी उसे अपने चारों ओर गिरती हुई महसूस हो रही थी। धीरे धीरे करके वह गुलाब की पंखुड़ियां की बारिश अपने ऊपर देख पा रही थी। इश्क ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा तो ऊपर एक बहुत बड़ा कपड़ा बंधा हुआ था, जिसमें से गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे करके इश्क के ऊपर गिर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे इश्क के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। इश्क को यह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वह अपने दोनों हाथ सामने करते हुए उन फूलों की बारिश को अपने ऊपर महसूस कर रही थी और मुस्कुराते हुए वह अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमने लगी। वह फूलों की बारिश जब थोड़ी कम हुई तो इश्क मुस्कुराते हुए अपने पैरों के नीचे देखती है। गुलाब की पंखुड़ियां का एक ढेर उसके पैरों के आसपास बिखरा हुआ था। उसने जब सामने देखा तो आकर्ष अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रहा था। आकर्ष को देखकर इश्क की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। यह सब क्या है? इश्क ने थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और आकर्ष से सवाल किया। आकर्ष पहले तो उसके उस एक्साइटमेंट को एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर इस सवाल से वह हंस पड़ता है। वह हंसते हुए इश्क को देखकर कहता है, यह मेरी तरफ से तुम्हारा स्वागत किया गया है। तुम्हें पसंद आया? इश्क ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वह भी जानती थी कि उसे यह अच्छा लगा है। ऐसा उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। यह उसके लिए बहुत स्पेशल है। इश्क ने महसूस किया कि आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह हैरानी से आकर्ष को देखती है तो आकर्ष उसका हाथ थामे हुए उसे अपने साथ उस डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आता है, जो छत के बिल्कुल बीचों बीच सजाया गया था। इश्क आकर्ष की आंखों में देखती रह जाती है।
उसे पता ही नहीं चला कि आकर्ष उसे कब लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है। डाइनिंग टेबल के पास आते हुए इश्क ने जब उस टेबल को देखा तो वह हैरान हो गई। दूर से यह टेबल जितना खूबसूरत लग रहा था, पास से तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आकर्ष ने इश्क के लिए कुर्सी खींची और उसे बैठने का इशारा किया। इश्क अपनी ड्रेस को संभालते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन जब उसकी नजर सामने पड़े वाइन के बोतल पर जाती है तो वह हैरान हो जाती है। इटालियन ग्रेप्स वाइन, यह इश्क की फेवरेट वाइन है। वैसे तो इश्क ज्यादा तो पीती नहीं है, लेकिन उसकी फेवरेट है। कभी पार्टी में या फिर हॉस्पिटल के सेमिनार में जब उसे जाना होता है तो यही वाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इश्क को यह सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें नशा नहीं होता है। हल्के से अंगूर की स्वाद के साथ वाइन की हल्की सी खुशबू होती है, बस इसीलिए इश्क को यह पसंद है। आकर्ष ने एक गिलास में वाइन को डाला और उसे ग्लास को इश्क की तरह बढ़ा दिया। इश्क हैरानी से आकर्ष की तरफ देखते हुए कहती है, लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। कुछ पर मैंने ध्यान दिया और कुछ मुझे ढूंढने से पता चल गया, आकर्ष ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जो कि इश्क के साथ वाली कुर्सी ही थी। आकर्ष ने अपने वाइन का गिलास अपने हाथ में उठा लिया और इश्क को उसका ग्लास उठाने का इशारा किया। इश्क घूरते हुए उस ग्लास को देख रही थी, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं, बल्कि उसकी नजर सिर्फ कभी उस गिलास के अंदर वाइन पर जाती तो कभी आकर्ष पर जाती। वह चोर निगाहों से आकर्ष को देख रही थी। आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने वाइन का एक सीप पीते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। इश्क ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे पता था कि आकर्ष झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी एक वक्त पर उसकी डॉक्टर थी और एक डॉक्टर होने के नाते वह एक साइको पर यकीन नहीं कर सकती थी, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। जब इश्क ने देखा कि आकर्ष ने भी उस बोतल की वाइन से अपने गिलास में वाइन डाली है और उसे पी रहा है, तो उसे हल्का सा विश्वास हो गया कि आकर्ष ने कम से कम वाइन में तो कुछ नहीं मिलाया है। इश्क वाइन के गिलास को उठाती है और उसे एक बार हल्का सा नाक के पास लाकर सूंघती है। उसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी थी। इश्क ने एक घुट वाइन पिया और उसे वह पुराना टेस्ट का एहसास होता है। उसने बहुत ही कम बार इस वाइन को पिया था, लेकिन जब भी पिया था उसे इसका टेस्ट हमेशा याद रहता था। यह दुनिया की सबसे महंगी वाइन्स में से एक थी, और उसे हैरानी हुई कि आकर्ष सिर्फ एक डेट के लिए इतनी महंगी वाइन लेकर आया है। उसे वाइन पीता हुआ देख आकर्ष मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मुझे खुशी हुई जब तुमने मुझ पर यकीन किया कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। जब तुम मेरी बात मानती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आकर्ष के चेहरे पर एक सेडक्टिव मुस्कान थी। इश्क ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और आकर्ष उसे देखकर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे वाइन का सीप लेने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ आज के शाम एक टेबल पर तो बिताई थी, लेकिन यहाँ पर उन दोनों ने ही एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। वाइन खत्म होने के बाद उन दोनों ने डिनर किया, लेकिन डिनर करते वक्त भी उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। वह दोनों चुपचाप अपना डिनर कर रहे थे। वहां पर अगर किसी चीज की आवाज आ रही थी तो बस चम्मचों की। डिनर करने के दौरान इश्क खुद को उस जगह की खूबसूरती देखने से रोक नहीं पा रही थी। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था और उस चांद की रोशनी की वजह पूरे छत पर चांद की रोशनी फैली हुई थी, जिसने वहां की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इश्क का मन उस जगह को देखकर खुशी से भर गया था। उसको आज तक इतना स्पेशल किसी ने फील नहीं करवाया।
लेकिन इस जगह को देखकर उसके मन में इतनी खुशी हो रही थी कि वह चाहती थी यह पल यहीं ठहर जाए। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह हैरानी से अपनी तिरछी नजरों से आकर्ष को देखती है, जो चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। उसे देखते हुए इश्क अपने मन में सोचने लगती है कि अब तक आकर्ष ने उसके साथ कुछ भी खतरनाक नहीं किया है। वह चाहती है कि आकर्ष उसके साथ कुछ भी खतरनाक ना करे। लेकिन यह साइको अब तक शांत क्यों है? इश्क यह सब सोच ही रही थी कि आकर्ष के सवाल ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया और वह हैरानी से आकर्ष की तरफ देखने लगी। आकर्ष ने खाना खाते हुए इश्क की तरफ देखकर कहा, रियांश कौन है? इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह में रखे हुए निवाला को घटक लिया। जवाब देते वक्त उसे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रियांश और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आकर्ष ने यह सवाल किया था, उसे न जाने क्यों घबराहट सी हो रही थी। अब तक जहां पर इश्क ने यह सोचा था कि आकर्ष ने उसके साथ कुछ खतरनाक नहीं किया है, तो अब उसे एहसास हो रहा था कि वह चाहे तो उसके साथ कुछ खतरनाक कर सकता है। मेरा दोस्त है। भले ही इश्क यह हकलाते हुए कह रही थी, पर आकर्ष की नजरें इश्क की निगाहों पर ही थी और वह देख सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रही है। मुझे तो कुछ और ही लगा था। वह क्या है ना, तुम उसके साथ उसके घर पर गई थी और काफी रात तो उसके घर से बाहर निकली थी, तो मुझे थोड़ी सी। आकर्ष ने अपनी बात बीच में छोड़ दी और उसने धीरे से चम्मच को रखते हुए इश्क के हाथों को पकड़ लिया, जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ था। उसने इश्क की उंगलियों को धीरे से पकड़ा और अपनी तरफ लाते हुए उसके हाथों को सहलाने लगा। इश्क उसके एक्शन से घबरा गई थी। आकर्ष धीरे से उसके हाथों को अपने चेहरे के पास लाता है और उससे कहता है, उसकी तरफ से भी यह सिर्फ दोस्ती है या उससे ज्यादा कुछ और है? आकर्ष धीरे से इश्क की उंगलियों को अपने पास लाता है और धीरे से उसकी हथेली को चूमते हुए उससे सवाल करता है। इश्क के पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ पड़ती है और जब आकर्ष ने उसके हाथों पर किस किया तो इश्क का चेहरा घबराहट से भर जाता है। वह हकलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती कि उसके मन में क्या है। इश्क के शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। आकर्ष की हरकतें उसे बेचैन कर रही थी और उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। आकर्ष ने धीरे से उसका हाथ वापस टेबल पर रखा और उसे थपथपाते हुए कहा। पर फिर उसके बाद आकर्ष ने एक छोटी सी कटोरी उठाई और उसमें से चम्मच से कुछ डेजर्ट निकालकर इश्क की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसके लिए मुझे पता है, तुम उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर हो। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक एहसास है। आकर्ष का जो चम्मच इश्क के होठों के पास था, जैसे ही उसने हल्के से अपने होंठ खोले और आकर्ष की बात सुनी, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसने सिर्फ घूरती हुई निगाहों से आकर्ष को देखा। आकर्ष ने अपने दूसरे हाथ से इश्क के होठों को थोड़ा सा खोला और उसके अंदर वह फ्रूट कस्टर्ड डालते हुए उसकी ठुड़ी पर उंगली रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। आकर्ष अपनी जगह पर खड़ा होता है और इश्क के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। इश्क की मुंह के अंदर कस्टर्ड था। उसे उस कस्टर्ड का स्वाद तो मिल रहा था, लेकिन डर के मारे उससे वह चबाया ही नहीं जा रहा था। आकर्ष इश्क के कानों के पास आता है और धीरे से उसके ईयररिंग्स को छेड़ते हुए कहता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वह हमेशा एक दोस्त की पोजीशन पर ही रहे, इस बात को हमेशा याद रखना। मुझे नहीं लगता है कि वह ऐसा करेगा। इश्क के होठ दब चुके थे, उसके अंदर फ्रूट कस्टर्ड उसके मुंह में घुल रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी
उसे चबाने की। आकर्ष के हाथ उसके कंधों पर थे और वह उसे दबाए जा रहा था। आकर्ष उसके कानों के लबों को चूमते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह में कुछ रखा हुआ है। तुम उसे चबा नहीं रही हो। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? इश्क का पूरा चेहरा डर से भर गया था। उसकी आंखें घबराहट के मारे बड़ी हो गई थी और हाथ अपनी जगह पर ही रुके हुए थे। वह चलना तो दूर की बात है, वह तो सांस भी ऐसे ले रही थी जैसे कि अगली ही पल उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। आकर्ष ने जब देखा कि इश्क अभी भी उस फ्रूट कस्टर्ड को चबा नहीं रही है, तो उसने धीरे से इश्क के कानों में कहा, अपने दोस्त की मौत देखने का मजा लेना चाहती हो? इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह तेज तेज मुंह चलाते हुए फ्रूट कस्टर्ड को चबाने लगती है। उसे ऐसा करता देखा आकर्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से इश्क की आंखों में देखा, जो डरते हुए नजरों से आकर्ष को ही देख रही थी। गुड गर्ल, मेरे सामने कुछ कहने से पहले तुम्हें सावधान रहना चाहिए बेबी। तुम्हारा एक गलत शब्द मुझसे वह करवा सकता है जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। समझ में आई बात? आकर्ष की बातों में नमी तो थी, लेकिन एक चेतावनी भी थी। इश्क जल्दी से घबराते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। आकर्ष इश्क के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और उसका हाथ जो टेबल पर रखा हुआ था, उसे धीरे से पकड़ लेता है। इश्क इससे पहले कुछ समझ पाती कि आकर्ष क्या करने वाला है। आकर्ष ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी कुर्सी से उठा दिया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में बैठा लिया। इश्क हैरानी से बड़ी बड़ी नजरों से उसे देख रही थी और आकर्ष ने अपने एक हाथ के घेरे से इश्क को अपनी गोद में कस कर बिठाए रखा। इश्क ने डरती हुई नजरों से आकर्ष को देखा तो आकर्ष अपने दूसरे हाथ से इश्क के बालों में अपनी उंगलियों को फंसाता है और उसके सर के पीछे से अपने हाथों की पकड़ बनाकर उसके ऊपर एक ग्रिप बनाता है। इश्क उसके इरादे समझ गई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह फ्रूट कस्टर्ड भी अब तक उसके गले के नीचे से उतर चुका था। इससे पहले कि इश्क कुछ रिएक्ट कर पाती या फिर अपने डर पर काबू कर पाती, आकर्ष ने आगे बढ़कर उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया था।